अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हकीम मलिक वक़ार अहमद आपकी खिदमत में हाज़िर। और आप देख रहे होंगे कि ड्राई फ्रूट्स के ऊपर मैंने और भी कुछ वीडियोस बनाई हैं। तो चने के बारे में डिस्कस करते चले आपके साथ कि चने के फ़वाइद क्या हैं। चना बेसिकली ये भुना हुआ चना आपके सामने है, काला चना इसे कहा जाता है। इसके फ़वाइद और इसके नुकसानात और किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है और इसके नुस्खे क्या हैं, तो उसके भी शेयर करेंगे आपसे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। तो शुरू करते हैं वीडियो को। शॉर्ट टाइम में हम इंशाल्लाह आपको मैक्सिमम चीज़ें बताएंगे। ये भुने हुए चने हैं, जो नॉर्मल चना होता है छोटा साइज़ का, इसको भून लेते हैं तो इस शेप में आ जाता है। कुछ चने हार्ड होते हैं, जैसे कि इनकी छिलके नहीं उतर पाए, कुछ के छिलके उतर जाते हैं। और अगर छिलकों के समेत चने खाएँ तो उनकी अफादियत भी बेहतरीन है। और जिनके दांत वगैरह काम नहीं करते तो उनके लिए ये नरम चने अच्छे हैं। चना बेसिकली ग़िज़ाइयत का बेहतरीन सोर्स है, लेकिन थोड़ा सा कदरे खुश्क है, तो इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ मिला के खाया जाता है। और चने मोस्टली सर्दियों में खाए जाते हैं। इनके साथ आप दूध वगैरह इस्तेमाल कीजिए, रात को सोते हुए घी वगैरह इस्तेमाल करें तो वो ज़्यादा अफादियत है उसकी। चने बेसिकली शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत इफ़ेक्टिव हैं। जिन लोगों को शुगर का मसला हो उनके लिए चने और बेसन की रोटी बहुत अफादियत रखती है। उसके अलावा इन चनों को आप भिगो दें और रगड़ के इनका पानी निकाल लें, फोक को फेंक दें बाकी, और पानी को पी लें। तो वो लोग जो सुजाक और घनौरिया के शिकार हैं, जिनके पेशाब में जलन रहती है, उनके लिए आउटस्टैंडिंग चीज़ है, उनका पेशाब जल के आना बंद हो जाएगा। उसके अलावा खुश्क होने की वजह से करके तो मनी को गाढ़ा करते हैं। मनी की जो विस्कोसिटी है, स्पर्म जो उसके अंदर मोटेलिटी है, वो उसको इंक्रीज करते हैं। स्पर्म एनालिसिस अगर आप करवाते हैं, पूरा प्रोफाइल लेते हैं, तो उसमें विस्कोसिटी का प्रॉब्लम आता है। तो जिन लोगों को विस्कोसिटी का प्रॉब्लम हो, गाढ़ापन ना हो मीनी के अंदर, तो उनके लिए चने बहुत बेहतरीन चीज़ हैं। उसके अलावा जो ख़वातीन लिकोरिया के मर्ज़ में हैं, वो फुल मखाना के साथ चनों को मिक्स करके साथ इस्तेमाल कर सकती हैं, किशमिश या गुड़ डाल के। और ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप इसके साथ काबली मिश्री, काला चना और फुल मखाना मिक्स करके आप इस्तेमाल करें। इसको खाने के बाद 2 घंटों बाद खाना चाहिए और ज़्यादा मिकदार में नहीं खाना चाहिए। 2 से 3 मुट्ठी चने काफ़ी हैं। ज़्यादा खाना सेहत के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि अफारा पैदा करता है और देर हज़म होता है। इसको खाने के बाद गुड़ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका ये अच्छे तरीके से जुज़्व बदन बन सके और हज़म हो। आयरन की कमी, फ़ौलाद की कमी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। और मज़े की बात बताऊँ आपको कि जो लोग अमूमन शिकायत करते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, ज़ुकावत हिस्स ना होना, उनके अंदर मर्दाना ताकत की कमी है, तो उनके लिए ये बेहतरीन चीज़ है किशमिश और चना। आप दोनों हम वज़न ले लें और दोनों को इस्तेमाल करें, मिक्स करके आप जार में रख लें, दिन में खाएं और इतना खाएं कि जो आपको हज़म हो सके। बहुत ज़्यादा एक्सेस इन एवरीथिंग इज़ बैड। ज़्यादा इस्तेमाल किसी चीज़ का भी नुकसानदेह है। तो वो लोग जिनको लागरी है, कमज़ोरी है, खून की कमी है, मर्दाना कमज़ोरी है, स्पर्म काउंट प्रॉब्लम दे रहे हैं, तो चने काले और किशमिश ये दोनों हाँ वज़न लेके इनको आप मिक्स करके एयर टाइट जार में रख लें और इसको आप खाएं। एक माह खाएं, उसके बाद आप टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। तो बाकी अगर आप इसी चीज़ पे और मेडिसिन के रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इंशाल्लाह मैं आपके साथ अपकमिंग जो वीडियोज़ हैं उनमें और भी चीज़ें शेयर करूँगा और ऐसे नुस्खे शेयर करूँगा, ताकि आप कम ख़र्च में ज़्यादा फ़वाइद हासिल कर सकें। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।